अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन से वकार। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में लॉ ऑफ बेल क्या कहता है। तो इसके ऊपर दो जजमेंट्स आपने लाजमी पढ़नी है। एक तो तारिक बशीर केस PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 34 और सेकंड जजमेंट चौधरी अब्दुल मालिक वर्सेस द स्टेट PLD 1968 सुप्रीम कोर्ट पेज 349। इन दोनों जजमेंट्स में ये ले डाउन हुआ कि इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस द ग्रांट ऑफ बेल इज नॉट ए राइट बट इट इज ए डिस्क्रेशन, ग्रेस और कंसेशन व्हिच इज यूज्ड बाय द कोर्ट। बिल्कुल आसान अल्फाज में इसको हम इस तरह कह सकते हैं उर्दू में कि नाकाबिल जमानत जराइम में बेल का, जमानत का हुसूल ये मुल्ज़म का हक नहीं बल्कि ये अदालत की तरफ से दी जाने वाली एक रियायत या ये अदालत की मेहरबानी है। तो इसको याद रखिएगा कि बेलेबल ऑफेंसेस में तो हम बेल एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम करते हैं, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ये अदालत की तरफ से दी जाने वाली एक रियायत या फिर ये अदालत की मेहरबानी होती है जो वो मुल्ज़म के ऊपर करती है। अब सेक्शन 497 को जिस वक्त पढ़ते हैं तो वो शुरू ही इन्हीं वर्ड्स में होता है कि बेल नहीं दी जाएगी उन जराइम में जो कि नाकाबिल जमानत हैं। लेकिन फिर इसकी फर्दर डायमेंशंस निकलती हैं, प्रोहिबिटरी क्लॉज, नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज। प्रोहिबिटरी क्लॉज का रूल क्या है, बेल कब दी जाएगी और कब नहीं दी जाएगी। नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज का रूल क्या है कि बेल कब दी जाएगी और कब नहीं दी जाएगी। फिर इसके साथ साथ जो हमारी अपनी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई उसके ऊपर भी उसकी भी बहुत सी डायमेंशंस हैं, जिसमें हार्ड एंड डेस्परेट एंड डेंजरस क्रिमिनल की इंटरप्रिटेशन की गई। औरत के बारे में लॉ ऑफ बेल क्या कहता है या बच्चों के बारे में, इन तमाम को हम डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली एपिसोड्स में। सो थैंक यू।